अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के आह्वान पर विशाल धरना प्रदर्शन। वाराणसी। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के आह्वान पर देश भर के विभिन्न राज्यों से आए हजारों शिक्षकों ने लाल बहादुर शास्त्री घाट कबहरी में अपनी लंबित मांगों के समर्थन में आज धरना दिया। धरना में आक्रोशित शिक्षकों ने सरकार की तानाशाही रवैये की कड़ी आलोचना की और शिक्षकों का आह्वान किया कि यदि सरकार उनकी उचित मांगों पर विचार कर फैसला नहीं लेती है तो आंदोलन और तेज होगा और पूरे देश में शिक्षक इस सरकार के खिलाफ सक्रियता से विरोध करेंगे। धरना स्थल पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए एआईफुक्टो के अध्यक्ष प्रोफेसर एम नागराजन और महासचिव प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि सरकार शिक्षकों की उपेक्षा कर रही है। शिक्षा की स्थिति उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बदहाली की स्थिति में पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा को आम लोगों के पहुंच के बाहर करती जा रही है। विश्वविद्यालयों को भविष्य में कॉर्पोरेट के हाथों सौंपने की तैयारी है। सरकार पूरी शिक्षा का बाजारीकरण, व्यापारीकरण और सांप्रदायिकीकरण करने पर उतारू है। देश का शिक्षा मंत्री और मंत्रालय तथा यूजीसी शिक्षक संगठनों से बात करने से कतराते हैं। शिक्षक संगठनों के साथ संवादहीनता की स्थिति कायम किए हुए है। देश भर के शिक्षक इससे आक्रोशित हैं। इसे एआईफुक्टो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। विद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ का महामंत्री हूँ और यहाँ एआईफुक्टो के नेतृत्व में ही धरना चल रहा है उनका के सौजन्य से और यहाँ धरना दे रहा है। देखिए, देश में हायर एजुकेशन और पूरे शिक्षा की स्थिति बहुत ही बदतर से बदतर होती जा रही है। सरकार बजट से पीछे हट रही है, ग्राउंड से ग्राउंड की ओर इसको धकेल रही है और तमाम जो हायर एजुकेशन की स्वायत्तता है उसको ख़त्म कर रही है, जो एकेडमिक फ्रीडम है उसको ख़त्म कर रही है और इसलिए जो शिक्षक की मांगें हैं उसको इग्नोर कर रही है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कैबिनेट के डिसीजन से लाई उसको पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं किया गया। कोरोना के समय में जब पूरा देश बंद था, कोई बिना राय लिए वह शिक्षा नीति लागू कर रही है। तो शिक्षा नीति में अनेक खामियाँ हैं। हम लोग उस खामियों को दूर करने के लिए इस शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कर रहे हैं कि एक समेकित शिक्षा नीति हो जिसमें छात्रों का, शिक्षकों का, देश के बुद्धिजीवियों की राय ली जाए, विपक्षी पार्टियों की राय ली जाए और जो एक संवैधानिक व्यवस्था है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस आधार पर शिक्षा नीति लागू की जाए। कहाँ से लोग आए हुए हैं? यहाँ आए हुए हैं केरल से लेकर कन्याकुमारी तक सारे स्टेट के, कहीं से 5 कहीं से 10 रिप्रेजेंटेटिव्स आए। शिक्षक आए हैं लगभग 1000 तो अभी आए हुए हैं, सब कुछ रास्ते में है और हम लोग सामने रखते हैं यूपी कॉलेज में अपने नेशनल इंस्टीट्यूट की बैठक। अभी यहाँ विश्वनाथ की नगरी में और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में आए हैं यह कहने के लिए कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार को, अपने शिक्षा मंत्रालय को, यूजीसी को निर्देश दें कि वह शिक्षकों से वार्ता करके शिक्षा नीति की तमाम खामियों को दूर करें और उनकी जो छोटी छोटी मांगें हैं जो कई वर्षों से लंबित हैं उन पर वार्ता करके उसका समाधान हो। कितने मांगे? हमारी मांगे तो लिस्ट तो 31 चैप्टर और डिमांड है, लेकिन मुख्य मांगे हैं जैसे हम मांग करते हैं कि सबों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाए। हम मांग करते हैं कि पूरे देश में 65 वर्ष अवकाश की उम्र सीमा हो। हम मांग करते हैं कि जिन राज्यों को 7th यूजीसी पे कमीशन का पैसा नहीं दिया गया उन राज्यों को 7th यूजीसी पे कमीशन का पैसा दिया जाए। हम मांग करते हैं यूपी में जो फीडर कैडर हटा दिया गया, फीडर कैडर को लागू किया जाए। हम मांग करते हैं कि जो अनुदानित महाविद्यालय हैं वहाँ भी पे स्केल और सेवा सर्वे की बात, शिक्षक 5000 10,000 पर काम कर रहे हैं। क्वालिटी शिक्षा की बात ये सरकार करती है। शिक्षक भूखा रहे कभी क्वालिटी शिक्षक नहीं कर सकते। पुरानी व्यवस्थाओं को फिर से लागू करना नहीं, पुरानी व्यवस्था नहीं है, वह नई व्यवस्था हो। पुरानी व्यवस्था कहाँ? सरकार को शिक्षक को वेतन देना पुरानी व्यवस्था को लेकर क्या पेंशन का कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। ये जो एनपीएस लागू हुआ है या ओपीएस, ये ओल्ड एनपीएस जो लागू हुआ है वह मुझे शिक्षकों को और कर्मचारियों को ठगने का एक अभियान है। ओपीएस चाहिए, केवल ओपीएस चाहिए। बता दें। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ का अध्यक्ष हूँ। आज के धरना को लेकर क्या कहना चाहिए? आज हम लोग पूरे देश के शिक्षक, आज बाबा विश्वनाथ की नगरी, बहुत बड़े साहित्यकार, विश्व लेवल के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नगरी, दूसरी
भारत के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र, यहाँ पर पूरा देश का शिक्षक इस समय जो देश की वास्तविकता को बताने के लिए यहाँ पर आया है। हम लोग जो एक तरफ जो सरकार, केंद्र सरकार ये प्रचार कर रही है कि देश के अंदर जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ है, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बहुत बढ़ रही है, लेकिन हम लोग बताने के लिए आए हैं जब से NEP 2020 लागू हुई है, पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है। हम लोग आज यहाँ पर शिक्षा और शिक्षक और छात्रों को बचाने के लिए आए हैं और हम लोग केवल एक निवेदन करने के लिए आए हैं कि बाबा विश्वनाथ की नगरी से कम मोदी जी की कुंभकर्ण निद्रा यहाँ से जो है खुल जाए और हमारी बातों को सुनने का काम करें। मुझे बताएं। मैं डॉक्टर गंगेश दीक्षित, ज्वाइंट सेक्रेटरी कुकुप्टा। आज के धरना में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो हम धरना दे रहे हैं, हम जो शिक्षक बहुत परेशान चल रहे हैं इस समय, तो हमने सोचा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी और माननीय प्रधानमंत्री जी की ये नगरी है, यहाँ से हम मांग करेंगे तो शायद हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी सुने, केंद्र सरकार सुने और हम लोगों की मांगें पूरी हो। जो हमारी मांगें हैं वो प्रमुख सबसे बड़ी मांग ये है कि OPS बहाल किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए और फीडर कैडर लागू किया जाए। UGC हमारी UGC नियमावली है कि 65 साल में अवकाश प्राप्त करे शिक्षक, लेकिन हमारी यूपी सरकार 60 साल कर रखी है, तो हम मांगते चलते हैं कि 65 साल किया जाए और NEP जो लागू किया गया है उससे पूरा शिक्षा और छात्र सब परेशान है, तो NEP वापस लिया जाए। हम अपने इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह, अध्यक्ष शिक्षक संघ उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी। आज किस तरह धरना? आज यह धरना शिक्षा और शिक्षकों के खिलाफ केंद्र स्तर पर जो कमियां हैं उसके खिलाफ हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है। उसके खिलाफ हमारा जो अखिल भारतीय फेडरेशन है AIFITO, इसके बैनर तले यह धरना पूरा राष्ट्रव्यापी धरना है, महाधरना है। उसमें जो है बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, पूरे देश के लोग आएंगे और मैं उदय प्रताप कॉलेज का अध्यापक होने के नाते मैं एक बार बता देना चाहता हूँ आपको, इस AIFITO की स्थापना बहुत पहले हमारे यहाँ के प्रोफेसर सकलजीत सिंह जो तत्कालीन शिक्षक संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने उदय प्रताप कॉलेज में की थी। इसलिए हमारे यहाँ के पूर्वांचल के लोगों की विशेष जिम्मेदारी है कि इस धरने को सफल बनाया जाए और इसकी लड़ाई में जितने भी हम उदय प्रताप कॉलेज से लेकर के पूर्वांचल की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती से जो भी आहत देनी होगी हम लोग देने के लिए तैयार है। हमारी मांगे जो है, हमारी पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, हमारा जो NEP 2020 हम इसके खिलाफ है, फीडर वाला जो है उसको वापस किया जाए, यही सब है। इसके बाद ये हमारा जो रिटायरमेंट का समय है वो पैसा दिया जाए।